हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान की दुश्मन को अपने जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज़ादी, आज़ादी का सही मतलब उसे पता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आज़ादी की लौ यूँ तो 1857 में जल चुकी थी, जिसने एक वर्षाल का रूप लिया और 1947 में हमें आज़ाद करवाया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के कहर में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक पुकार से टोले के टोले उमड़ के आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में उठने वाली 5-5 डिग्रियों का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ मूल से हिला के रख देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे और अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उस वक्त की सबसे बड़ी देशभक्ति की कसौटी चल रही थी और जब हालात ऐसे पैदा हो जाते थे, माँ अपने बेटे को सरहद पार दुश्मनों के धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेजती थी और पीछे से खत लिखती थी और खत में लिखती थी, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे मत घबराना, पुत्र मेरे मत घबराना, एक इंच भी मत पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाए, चाहे इंच इंच कट जाए। तो परिवार भी इस तरह देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, बलिदान मांगता था। लेकिन आज देश ये नहीं कहता कि आप मर जाओ, मिट जाओ, बलिदान दो। आज मेरे विचार से आज अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी श्रद्धा, निष्ठा और अनुशासन से करता है तो वो सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। यदि आप ये कहोगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपको कहता हूँ कि फुटपाथ पे सोने वाला वो लड़का अगर ट्रैफिक लाइट के नीचे नंगे पाँव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या वो देशभक्ति है? वो देशभक्ति नहीं, वो अपने भूख की शक्ति है जो उसे ये करने के लिए मजबूर करती है। वो मस्जिद को नहीं जानते, ना ही शिवालय को जानते हैं। वो मस्जिद को नहीं जानते, ना ही शिवालय को जानते हैं। पेट के भूखे भोजन के निवालों को जानते हैं। अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव ही सच्ची देशभक्ति है। हर देशद्रोही ये जान ले कि अगर तुम परिंदे हो तो ये आसमान तुम्हारा है, अगर तुम परिंदे हो तो ये आसमान तुम्हारा है, अगर तुम दरिंदे हो तो ये शमशान तुम्हारा है। भाईचारे से रहना है तो रहो इस धरती पे, वरना ये कब्र भी तुम्हारी है और ये कब्रिस्तान भी तुम्हारा है। जय हिंद। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदों से था हमारा।